तो देखिए फ्रेंड्स, अब ये कड़ी हमारी कस की हो गई है और इसमें अब सोने का और अच्छे से मज़ा है। तो देख सकते हैं आप। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और देखिए आज क्या है, ये है हमारी खटिया। इसे बोलते हैं चारपाई, जिस पे खनक डेली डांस कर करके इसको कर दी है पूरा ढीला। तो आज का वीडियो बस इसी से रिलेटेड होने वाला है कि चारपाई को हम कैसे करते हैं। तो बने रहिएगा ब्लॉग के साथ में और देखिएगा। तो फ्रेंड्स, ये हमारी चारपाई और इसमें निवार होते हैं। इसको हाथ थोड़ी गंदी ना हो, इसमें साड़ी लगाए हैं इस पे। और ये ना सोने के लिए बहुत अच्छी काम आती है। अब ये बहुत उधम कर रही है। तो ये गाँव में होती है या जहाँ भी देखो, हर घर में होती है वैसे तो ये। और इसमें सोने के लिए बहुत अच्छी होती है, मस्त ऐसे करके सो जाएगी। तो चलिए आज इसको, लेकिन ये भी ढीली है तो इसको हम कसते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसको कैसे बनाते हैं। तो चलिए कनेक्ट नीचे। ये ढीली हो गई है ये, तो इसको हम कसेंगे अभी, तो फिर ये अच्छी हो जाएगी। और इसको कसने के बाद जो आंटी डांटेगी। चलिए तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे खटिया पे निवार पे मैंने लगाई थी साड़ी। साड़ी लगाने का रीज़न ये होता है, ये जो हमारी निवार होती है ना, वो ज़्यादा गंदी नहीं होती है, क्योंकि निवार बहुत बड़ी होती है तो हम उसे बार बार नहीं धुल सकते हैं। और साड़ी तो छोटी सी होती है तो हम इसे निकाल के धुल भी सकते हैं। तो इसलिए मैं बस ये निवार पे साड़ी लगा दी थी, तो मैं उसी को कट कर रही हूँ। और आज मुझे साड़ी भी और निवार नहीं धुलना है, मुझे सिर्फ खटिया को कसना है। ढीली हो गई है तो पहले मुझे साड़ी को एक साइड से, इसके जो धागे लगे हुए हैं ना, मैंने टाँके लगा दी थी, तो उसको कट करके एक साइड निकाल के दूँगी तो साड़ी आराम से निकल जाएगी। और साड़ी लगाने का यही रीज़न होता है कि हमारी निवार गंदी ना हो। निवार कितनी बड़ी होती है ना, तो हम उसे बार बार तो धुल नहीं सकते हैं, इसलिए ये सेफ्टी के लिए यहाँ पे हम साड़ी लगा देते हैं, ताकि हम साड़ी हटा के और निवार को कस लेंगे और सिर्फ फिर से साड़ी जैसी की वैसी हम लगा देंगे। उससे क्या होता है, हमारी निवार ज़्यादा गंदी नहीं होती है और ये काफ़ी अच्छा होता है। कौन कौन ऐसा करता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो देख सकते हैं मेरी निवार ज़्यादा गंदी नहीं हुई है। और यहाँ कैमरे की थोड़ी सी क्वालिटी, या ना उजाला कैसा था, यानी मौसम थोड़ा सा बदल वाला था, उस वजह से कि क्या तो पता नहीं, मुझे समझ में भी नहीं आया। तो यहाँ देखिए मेरी साड़ी निकाल दी हूँ मैंने, नीचे साइड कर दूँगी और बाद में हम इसे जैसे का वैसा कर देंगे, क्योंकि अभी तो हमें खटिया को कसना है। तो यहाँ देखिए मेरी साड़ी निकल चुकी है। ये देखिए कितना ढीला हो गई है ना। इस पे ये क्या करती है ना फ्रेंड्स, देखिए ये हमारी है खटिया, इस पे लेते हैं हम, लेकिन ये आनंद तब आता है जब ये टाइट रहती है। तो अभी ये ढीली, तो ये खटिया काफ़ी ढीली हो चुकी थी। और ढीली इसलिए हो जाती है कि जब भी हम इसे सोने के लिए बिछाते हैं तो खनक इस पर ज़ोर ज़ोर से जंप करती है और नाचते रहती है। और वैसे भी डेली जब हम यूज़ करते हैं तो निवार अपने आप भी थोड़ा ढीला हो जाता है। तो चलिए मैं यहाँ पे एक साइड से इसे थोड़ा सा खोल दूँगी, ताकि थोड़ा सा मुझे खींचने में यानी आसानी हो। तो मैं बस वही यहाँ जो गांठ लगी थी उसे खोल रही हूँ। और ये देखो महारानी जी चली आ रही हैं फिर से। कोई भी काम करो तो बस ये आ जाती है कि भाई मुझे भी कराना होता है, और इसे समझाना बहुत थोड़ा मुश्किल होता है। और इसे बहुत ज़्यादा पसंद होती है, क्योंकि ये ना जंप करती है खटिया, तो उसे अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ पे मैंने बाहर निकाली थी तो ये थोड़ी सी ऊंची नीची जगह की वजह से बहुत आवाज़ कर रही थी। और आंटी को बस थोड़ा सा भी फीवर आया हुआ था मकान मालकिन को, तो वही कह रहे थे क्या कर रहे हो। तो वो थोड़ी सी आवाज़ भी हो रही थी खटिया, यानी जो, और ये ना खिसक जा रही थी, यानी फ़र्श है ना, तो और लोहे वाली खटिया है, ये लकड़ी वाली होती है तो वो भारी होती है, थोड़ी हल्की सी है। तो यहाँ देखिए मैं ये जो निवार है तो अभी ये लंबे साइड में है, तो मैं इसे खींच के अच्छे से कस लूँगी। और यहाँ मैंने थोड़ी सी हेल्प ली थी
क्योंकि अकेले से मेरे से नहीं हो रहा था। तो मैं बस वही इशारा कर रही थी कि ऊपर से नीचे से इस साइड से खींचो, ऐसा करके बताते जा रही थी, क्योंकि जिससे हेल्प ली थी उन्हें उतना आइडिया नहीं था। तो बस मैं उन्हें बता रही थी। और इसे ना मुझे पूरा बिनना भी आता है। आप लोग अगर कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो जब मैं निवार धुलूँगी तो इसे कैसे बिनते हैं पूरी निवार को, मुझे वो भी आता है, तो मैं वो भी शेयर करूँगी कभी फिर। और ये देखिए बार बार ये खटिया खिसक जा रही थी, क्योंकि फ़र्श है और खटिया बहुत हल्की थी, तो मुझे बार बार उसे खींच के पैर के नीचे दबा के भी रखना पड़ रहा था, ताकि ये खिसके ना और अच्छे से हमारी खटिया कसकर हो जाए। तो देखिए बस मैं वही लगी हुई थी, एक एक करके हमें कसना होता है। और मैं ये काफ़ी टाइम से मुझे आता है ये सारे काम, क्योंकि हमारे गांव में होते थे ना, तो हमारे यहाँ खटिया ही ज़्यादा होती थी। उस टाइम पे ये पलंग अलग नहीं होते थे, तो हमारे यहाँ तो बहुत सारी खटिया होती थी। तो हमारे दादाजी करते थे, तो बस उन्होंने ही हमें ये सब सिखाया हुआ था, तो हमें बहुत अच्छे से आते हैं। और गाँव में हर किसी को आता होगा जहाँ तक मुझे लगता है। और मैं पहले गांव से ही मैं ही रही हूँ, तो मुझे सारे काम अच्छे से आते हैं। और अच्छी बात होती है ना कि कोई ना भी रहे तो हम किसी पर डिपेंड नहीं होते, ये सब कामों के लिए हम कर सकते हैं ये सारे काम। तो वही होता है कि जब भी ढीली होती है तो मैं किसी की हेल्प नहीं लेती हूँ, बस अपना कर लेती हूँ अपने से जो भी जितना बनता है। तो यहाँ देखिए थोड़ा सा लास्ट में ही चल रहा है, अभी ये बाकी तो हो गई है, तो बस बड़े साइड में हो गई है, अभी छोटे साइड की रह गई है, यानी खड़े में हो गई है, अब आड़े साइड में करना है। तो यहाँ पे थोड़ा तो एक साइड से अब हो चुका है, तो अब हमें दूसरी साइड करना होगा, यानी लंबे साइड हो गया है, अब छोटे साइड करना। तो ये मैं आ गई थी इस साइड पे करने के लिए। तो यहाँ थोड़ा सा कैमरा ना सेट नहीं हो पा रहा था मेरे से, तो बस वही यानी पूरा दिख नहीं रहा है। तो यहाँ देखिए जो आड़ी वाली लाइन होती है, अब उसे हमें खींच खींच के और टाइट करना है, ताकि हम नीचे से खींच के हम ऊपर आगे इधर करेंगे तो ये दूसरे साइड ही दूसरे जो भी है वो खींचेंगे तो वो टाइट हो जाता है। तो इसी तरीके से हम पूरी निवार को कर लेंगे एक एक करके बढ़िया से। और सच में जब ये कसकर होती है ना, इतना अच्छा लगता है जब इसका कस जाती है निवार, तो इसमें बैठने में और लेटने में हर चीज़ में अच्छा लगता है ये, और काफ़ी अच्छी होती है। और हमें गर्मी के दिन के लिए बहुत अच्छी होती है निवार की खटिया। ऐसा रहता है ना कि ये छोटी होती है, हल्की होती है, तो हमें अगर बाहर लेकर जाना है, छत पे लेकर जाना है, तो हम बड़े आसानी से हम लेकर जा सकते हैं और इसमें बैठ सकते हैं, और जब हमें वापस लेकर आना है तो हम आ सकते हैं। तो ख़ास करके इसका यूज़ गर्मियों में बहुत ज़्यादा होता है, और हर घर में ही होती है ये, तो जहाँ तक कि है निवार की, और बहुत ही कंफर्टेबल होती है। इसमें हमें जैसे गद्दा नहीं भी है ना, तो हम वैसे भी इसको यूज़ कर सकते हैं, और काफ़ी अच्छी होती है। और कसने के बाद तो कमाल ही लगता है इसमें। एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा जिसके घर में हो, या आप लोग जो भी ट्राई करता हो तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। तो चलिए मैं यहाँ पे कस लेती हूँ सारी खटिया को। सोने के मजे लेना है तो काम भी करना पड़ेगा। फ्रेंड्स यहाँ पे मेरी खटिया पूरी यानी कस के हो गई थी, अभी लास्ट तक का ही बचा हुआ था। तो मैं यहाँ पे इसे गांठ लगा दूँगी, अच्छे से खींच के इसे बांध दूँगी ताकि ये ढीली ना हो। और ये काफ़ी सारा यानी थोड़ा लास्ट में ऐसा था कि थोड़ा सा लंबा भी था, लेकिन इसे मैं एक बार और गुथती तो छोटा हो जा रहा था, इसलिए मैंने इसे यहीं पे रोल करके और इसे यहीं बांध दूँगी।
ताकि ये ढीली ना हो। तो देखिए मैंने यहाँ पे इसे अच्छे से गांठ लगा दी है खींच खींच के अच्छे तेज़ से। तो ये अब छूटेगी भी नहीं और काफ़ी अच्छे तरीके से बंध चुकी है। तो इस तरीके से हम इसे बांध लेंगे और सारी कटिया अब कस के कंप्लीट हो चुकी है। तो ये देखिए यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है और कितना टाइटली हो चुकी है अच्छे से। अभी आपने देखा था कि कितनी ढीली थी और अब ये टाइट हो चुकी है कंप्लीट। देखिए फ्रेंड्स अब ये कटिया हमारी कस की हो गई है और इसमें सोने का और अच्छे से मज़ा है। तो देख सकते हैं आप अच्छे से ये टाइट हो गई है वहीं से। थोड़ी सी मेहनत करके आराम से वैसे हो सकते हैं ले सकते हैं। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा किस किस के घर में है कटिया और किस किस को ये करते आता है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये पसंद आए और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।